हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, पहला मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके शत्रु से बढ़कर तुम्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मारने वाला बड़ा नहीं, बचाने वाला बड़ा समझा जाता है। परमेश्वर ने बार बार बाइबल में प्रॉमिस किया, आपने अपने शत्रु से नहीं डरना। यीशु ने कहा था ना, जो तुम्हारी हानि करना चाहे, बाइबल कहती है उससे ना डरना। जो शरीर को घात करता, जो आत्मा को घात करता, तो उससे डरना। सभी चीज़ों की अथॉरिटी जितनी भी आप दुनिया में लोग देख रहे हैं, सारी आत्मा की अथॉरिटी सिर्फ जीसस के पास है। क्या पता है कि जब इंसान मरता है तो परमेश्वर की मर्जी, तब उनको पूरा पता होता है कि कौन सी तरीक़ों में क्या होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि आपने उससे नहीं डरना जो तुम्हारे विरोध में है, तुमने उससे डरना जो परमेश्वर हम। इसलिए बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर तुम्हारी और है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। चलो, मैं आज आपको यही समझाना चाहता हूँ, जिस तरह से लिखा गया यिर्मयाह 15:11 में लिखा गया, यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि बेटे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता न्यू टेस्टमेंट में कि आप बुराई का हिस्सा बन जाओ, जो आप उन लोगों के साथ रल कर लोगों की बदनामी कर लो। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता। लिखा है ना, कहता यहोवा ने कहा, जी मैं नहीं कह रहा है, जी वचन कह रहा है, यहोवा कह रहा है, जो कोई प्रॉफिट जो मैन ऑफ गॉड नहीं, यहोवा कह रहा है। कहता यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। दृढ़ मतलब कि तगड़ा करूँगा। परमेश्वर जब किसी को दोस्तों तगड़ा करते हैं ना, तब उनकी भलाई होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखी होंगी ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लेकर आते हैं, जी हम समझते हैं परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की है, क्योंकि हमारी ऐसी औकात नहीं थी कि हम ऐसी सारी चीज़ों को प्रमोट कर पाए। इसलिए जहाँ पर आपकी बुद्धि और समझ बाइबल कहती काम नहीं करती है ना, वहाँ पर उसकी सामर्थ्य काम करती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया, कहता यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। कहता विपत्ति और कहता कष्ट के समय मैं तुम्हारे शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता जो तुम्हारे एनिमी है, जो तुम्हारे विरोध करते, परमेश्वर कहता मैं उससे भी तुम्हारी विनती करवाऊँगा, अगर परमेश्वर के साथ आप अड़े रहें। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा एविडेंस है, एक ऐसा इंसिडेंट है, अगर आप पढ़ेंगे पहला राज्य में, बाइबल कहती है एक मिकिया नाम का एक प्रॉफिट था। बाइबल कहती परमेश्वर उसके बीच में से होकर बोला, पर दूसरे इंसान ने पता क्या बोला, ले ऐसा थोड़ी हो सकता, परमेश्वर तुम्हारे अंदर से कैसे बोल दिया, ऐसा परमेश्वर बोल ही नहीं सकता, तूने कैसे कह दिया। बाइबल कहती जो मिका जैसा है ना, उसके अंदर से परमेश्वर ने सच में बोला था। उसने बोला था कि राजा तू युद्ध में ना जाना, मारा जाएगा, ऐसा ना करना। परमेश्वर ने बोला है कि तुम मतलब यहाँ पर अगर पढ़ेंगे गिलाद और हाथ में युद्ध में तू ना जाना, नहीं तो घायल कर दिया जाएगा। पर बाइबल कहती राजा ने उसका कहना ही नहीं माना। बाइबल कहती उसकी बात की सलाह ही नहीं ली, वो अपनी मन मर्जी करने लग गया। बाइबल में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरे को प्रभु ने एक चीज़ बताई कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब अपने आप को नबी बताते हैं, पर उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है। बाइबल कहती है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी सफल हो जाती है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। कहता मिकिया ने कहा, पहला राजा बाई उसकी 19 में लिखा है, कहता मिकिया ने कहा, कहता इसी कारण तू यहोवा का ये वचन सुन। कहता मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा ने, कहता उसके पास दाहिनी और कहता बाजू खड़ी हुई स्वर्ग में, कहता समाप्त सेना दिखाई दी। अब कौन ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये रियल मैन ऑफ गॉड, रियल जो ओरिजिनल है। लिखा है कहता मिकिया कौन था, मैंने बताया ना आपको, प्रॉफिट था। बाइबल कहती है उसने भविष्यवाणी पता कि कहता, और यहोवा ने पूछा कि अहाब को कौन कहता ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद और मोत कहता चढ़ाई करके कहता खेत आए। कहता तब किसी ने पूछा और किसी ने कुछ कहा। देखो बाइबल कहती है कि मिकिया ने कहा तू ना जाना राजा, तू ना जाना। पर बाइबल कहती है कि किससे वो बोलने लगा, यार किसने ऐसा बोल दिया। राजा बोलने लगे किसने ऐसा बोल दिया कि मैं उस पर चढ़ाई नहीं करूंगा, जो अपनी मन मर्जी करते, जो अपने पास्टर के अधीन नहीं रहते, जो मतलब कि परमेश्वर का अधीनकार मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें गुलाम बनाना। ये भी मैं गलत फहमी आपकी दूर कर दूं कि मतलब कि उसकी टीचिंग को फॉलो करना वो होता है कि दोस्तों आप क्रीस को फॉलो कर रहे हैं। जब बाइबल कहती है ऐसा हुआ, तब हुआ पता क्या, कहता और लिखा, कहता और फिर एक आत्मा कहता पास आकर यहोवा सम्मुख खड़ी हो, कहता कहने लगी मैं उसको बहकाऊं कि ये आत्मा दुष्ट आत्मा थी। बाइबल कहती आत्मा निकल कर यहोवा के पास खड़ी होगी। यहोवा पहला बाइबल कहती भविष्यवाणी क्या कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए भलाई पैदा करूंगा, मतलब तुम्हारे कोई भी विरोध में ऐसा काम नहीं होगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए विनती करेंगे। पर बाइबल कहती यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। बाइबल कहती यहाँ पर मिकिया ने भविष्यवाणी की और राजा ने कबूली नहीं की। और पता बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा यहोवा के पास निकल कर गई और यहोवा को कहने लगी कि मैं इसको बहकाऊंगी। ये था एक प्रॉफिट को बकाया गया। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई है जो परमेश्वर का आत्मा उन पर बास करता, पर वो लोगों के चक्कर में आके आना बाद में वो परमेश्वर से दंड पाते हैं। परमेश्वर चाहते नहीं कि आप दंड लो, पर वो पाते हैं। यहाँ पर अगली लाइन में देखो क्या लिखा, कहता और यहोवा ने पूछा किस उपाय से। परमेश्वर के पास जब दुष्ट आत्मा गई, वो बोलने लगी परमेश्वर किस उपाय में यार तुम मतलब बहकाएंगा उसको। लिखा कहता अगली लाइन में जब पढ़ेंगे, कहता और यहोवा ने पूछा किस उपाय में। कहता उसने कहा मैं जाकर उससे भविष्यवक्ता के बैठ कर कहता उससे झूठ बुलवाऊंगी, मतलब भविष्यवक्ता प्रॉफिट के पास गई, कहता झूठ बुलाऊंगी। और कहता यहोवा ने कहा तेरा उसका उसाना बहकाना सफल होगा और जाकर ऐसा ही कर। मैं हैरान हो गया, प्रभु आपने ये वर्ड कैसे मतलब फुलफिल्ड कर दिया। परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को अथॉरिटी दे दी।
कि जा जाकर तू प्रॉफिट को कह दे कि जा तेरा काम सफल होगा। हैरान करने वाली बात कि आप रियल और एक फेक वर्ड को कैसे पहचान सकते हो, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। रियल और फेक वर्ड को कैसे आप पकड़ सकते हो। यहाँ पर बाइबल कहती है, जब बाइबल कहती है इसलिए तो कहता अब यहोवा ने कहता तो अब कहता सुन, कहता यहोवा ने तेरे सब कहता भविष्यवक्ता के मुंह से कहता झूठे बोलने वाली कहता आत्मा पठाई है, कहता यहोवा ने निश्चय तेरी हानि की बात कही है। मतलब ये मिकिया के बात बता रहे हैं कि यहोवा कह रहे हैं कि मतलब कि ऐसी बुराई होगी, ऐसा चीज़ होगी। मिकिया के जरिए ये परमेश्वर बात कर रहे हैं। पर अगली लाइन में बता कि लिखा कहता परंतु कुनाना के पुत्र कहता सिदकिय्याह ने कहता मिकिया के निकट आकर उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा यहोवा का आत्मा मुझसे छोड़कर कहता तुझसे कैसे बातें करने से किधर गया। बाइबल कहती है एक दूसरा जो प्रॉफिट था उसने जाकर है ना रियल मैन ऑफ गॉड पे थप्पड़ मार दिया मुंह पे। जब बाइबल कहती थप्पड़ मार दिया तो हुआ पता क्या, कहता यार मेरे से पहले परमेश्वर बात करता था, तेरे से कैसे करने लग गया। यही बात हो रही है आज भी कलीसिया में। लोग लगने लग गया, जब उनकी कॉलिंग प्रकट होती है वो दूसरे लोगों को तुझसे समझ जाए। जब यार तू सही नहीं चलता खुदा के साथ, जब तू अनुग्रह का दिन नहीं होता, जब तुम्हें समझाया जाता है ये चीज़ नहीं है, तो बाद में तू दोष लगाता है उन रियल के ऊपर भी। जी ऐसा होता है। बाइबल कहती अगर पढ़ेंगे यहाँ पर बाइबल की जब थप्पड़ मारा गया कहता और मिकिया ने कहा कहता सुन जिस दिन कहता तू छिपने के लिए कहता कोठरी में भागे कहता तुझे कहता बोझ होगा। बाइबल कहती जब उसने थप्पड़ मार दी, जैसे उसने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, जैसे उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की, भविष्यवाणी को होर उसने कर दी मिकिया ने। कहता एक ऐसा वक्त आएगा कहता तू अपनी कोठरी में जाकर बोझ के दबे तू दबा ही रहेगा। कहता लिखा कहता और इजराइल के राजा ने कहा कहता मिकिया के नगर के हाकिम ओमोन और जो होश राजकुमार के पास ले जा। कहता उसने कहा राजा जो कहता है कि उसके बंदीगृह में डाल, जब तक कहता कुशल से ना आऊँ कहता तब तक कहता उसे दुख की रोटी और दुख का पानी दिया कर। कहता और लिखा कहता और कुशल से कहता लौटे। कहता तब मिकिया ने कहा कहता यदि तू कहता कुशल से लौटे कहता मैं जान जाऊँगा कि यहोवा मेरे द्वारा नहीं फिर तुम्हारे द्वारा बोला है। मैं हैरान करने वाली बात, बाइबल कहती भविष्यवाणी पता है क्या हो, जब मिकिया के थप्पड़ मार दिया गया, प्रॉफिट के थप्पड़ मार दिया गया, तो बाइबल कहती है राजा ने बोला इसको बंदीगृह में डाल दो जहाँ पर दुखी हो, प्रॉब्लम हो, जब तक कहता मैं कुशल से ना हो। कुशल का मतलब कि मैं शांति से ना आ जाऊँ। तो मिकिया ने एक और भविष्यवाणी कर दी। कहता मिकिया ने कहा कहता अगर 28 में पढ़े कहता और मिकिया ने कहा कहता यदि तो कुशल से लौटा तो कहता मैं जान जाऊंगा कि यहोवा मेरे द्वारा नहीं कहा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ दोस्तों, अगर आपकी रसौली नहीं निकलेंगी तो परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि बेटे ये परमेश्वर की ओर से वर्ड नहीं होगा। परमेश्वर अभी आपके घर से बंधन तोड़ने जा रहा है। अगर आप आत्मा से विश्वास से ये ग्रहण करेंगे, परमेश्वर हर एक बंधन को दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा गया कहता यहोवा ने कहता मेरे द्वारा नहीं कहा। कहता उसने कहा हे लोगों तुम सामने सुन लो। लोगों सामने मजाक बना दिया मिकिया। कहता सुन लो कहता लोगों सुन लो। कहता कि ये मिकिया ने ये बात सुन ली। बाइबल कहती मिकिया ने भविष्यवाणी कर दी कि अगर यहोवा मेरे द्वारा नहीं बोलूँगा तो कुशल से, बाइबल कहती है तू कुशल नहीं लौटेगा। बाइबल कहती हुआ पता है क्या, अगली ही लाइन में जब पढ़ेंगे गलाद और राहत की, बाइबल कहती युद्ध हुआ, युद्ध में बाइबल कहती राजा मार दिया गया। वो बाइबल कहती बेस बदल कर एक गया था, बाइबल कहती तीर के साथ मार दिया गया। तब बाइबल कहती भविष्यवाणी पूरी हुई और मिकिया की जो प्रॉफिट जो जिसको दुख बचाने की कोशिश की, बाइबल कहती उस पर पता क्या हुआ, उस पर विजय होगी। इसलिए दोस्तों आप कदापि भी किसी के बारे बुरा मत सोचो। मैं ये नहीं कहता कि आप बुराई करो, मतलब कि किसी के बारे बुरा मत सोचो, क्योंकि सोचना बुराई करना ये एक ही वर्ड होते हैं। बाइबल कहती है कि अब दुष्ट आत्मा पता है किसके पास है, किसके पास घूमती रहती है। मैं आपको आज ये डीपली स्टडी करवाने वाला हूँ ताकि आप हिब्रियों के कॉलम्स जान सको। मैंने समझाया था कि जो शैतान का नाम निकलता वो हिले निकलता है। मैं आपको डीपली स्टडी तो बताने वाला हूँ इब्रानी की। हिले निकलता, हिलेल के अगर आप शब्द देखेंगे, हे हो गया, युद्ध हो गया, अपने लेमट हो गया। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसका मतलब ये उर्दू की तरह उल्टा पड़ी जाती है हिब्रू भी। देखो इसका अंक का मतलब निकलता है, पहले का मतलब कितने नंबर में आ रहा है, वो हे आ रहा है वो 5 में, युद्ध 10 में आ रहा है, लेमट कितने में आ रहा है 30 में, हुई भी 30 में। अगर आप इसको टोटल कलेक्ट करेंगे, मतलब कि इसको मतलब प्लस करेंगे, जो 75 निकलता, 75 साल या 76 साल निकलता है। मैं जब प्रभु से जब बात कर रहा था, प्रभु जी इसका मतलब क्या, फिर प्रभु ने मेरे से बात की जो लोग ज़्यादा चिंता में है ना बेटे, उनको जाकर ये वचन दे दो। अगर आप मेरे दोस्त, मेरी बहन, अगर मेरी माँ, अगर कोई भी जी मेरे वचन को सुन रही है, जी मेरा नहीं यहोवा का वचन है, तुम्हारी भलाई के अलावा और प्रभु ने और तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचा। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे घर में भलाई हो। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की जो दुनिया को जानो, जो परमेश्वर ने अभी आपके लिए तैयार करने वाला। आप थाम के अपने दिल को बैठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके पास गुड न्यूज़ का परिचय लेकर आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया 1 पत्रस 5 उसकी 6 में लिखा है, कहता इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। कहता आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, कहता जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा।
पहली बात क्या है कि आपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना। परमेश्वर का बलवंत हाथ पता क्या करता है? आश्चर्य कर्म करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, जो मुर्दों को जलाता है, जो गरीबी के बंधन को तोड़ता है। ये नहीं कि जब आपके पास पैसा आ गया कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में आप परमेश्वर को बोलने लगे। यीशु के पास एक ऐसा शख्स आया था जब यीशु ने बोला था कि तुम सारा पैसा छोड़कर तुम मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु उसका नुकसान चाहता था, पर जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं वो नेगेटिविटी भर देंगे। वो देखा यीशु ने उसका भी नुकसान करा दिया होगा। ये बाइबल कहती है, जो बाइबल कहती है नाटा था, जद्दी था। बाइबल कहती है जब यीशु उसके घर में गया था, पता कितना उसने पैसा लोगों को डोनेट किया था। आप आज जज करते हो पैसे के जरिए, क्योंकि परमेश्वर पैसे से, आपको पता परमेश्वर नहीं चाहते आपके पास ऐसा पैसा हो जिसके जरिए आप परमेश्वर के विरोध में खड़ जाओ। परमेश्वर कदापि भी नहीं ऐसा चाहता दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे पुत्र को फॉलो करो, आपके पास पैसा भी होगा, शांति भी होगी, भलाई भी होगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया, कहता लिखा बलवंत हाथ के नीचे रहो ताकि दिन तक समय उचित समय पर बढ़ाएंगे। जी उचित समय पता है कौन सा समय है? जी अनुग्रह का समय। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ दुष्ट आत्मा किसके पीछे भागती है। कहता और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्या क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मैं रुको दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप 20% नहीं, 30% नहीं, 40-50% नहीं, पूरी 100% चिंता यहोवा पे डाल दो, क्योंकि यहोवा आपकी तरफ ध्यान कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बोलते हो कि पास्टर जी मेरा ये काम नहीं है, वो काम नहीं है, वो परमेश्वर ने बोला सारी चिंता। उसने ये नहीं बोला आधी चिंता डाल दे। अपने बच्चे की चिंता, अपनी वाइफ की चिंता, अपने हस्बैंड की चिंता, अपने कैरियर की चिंता, आपकी बिजनेस कोई भी चिंता क्यों ना, प्रभु कहता पूरी मेरे पे डाल दे। तब बाइबल कहती पता क्या होगा? परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर होगा। आप अगली लाइन में जब पढ़ते हैं ना, पता क्या होगा? परमेश्वर ने अगली लाइन में एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत पता कौन सा दिया? परमेश्वर कहते हैं कि दुष्टा नाम पता अब किसके पीछे है? जैसे मिक्की जाके बाइबल के थप्पड़ मार दिया, बाद में वो खुद ही मर गया था। इसलिए बाइबल के दुष्टा नाम पता किसके पास है? देखो किसके पास है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो कहता लिखा, कहता सचेत और कहता जागते रहो, कहता क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गिरजने हुए सिंह के समान है जो खोज में रहता है, मैं किसको फाड़ खाऊं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप शैतान की आवाज़ को ना सुनो। जब शैतान की आवाज़ पता कैसे? जब चिंता करते हो भाई मेरा क्या बनेगा, ओ प्रभु मेरे साथ ऐसा वो हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं प्लॉट कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, तू मेरे हाथ के नीचे, मैं तुम्हें बलवंत करूँगा। अयूब का बाइबल कहती है जितना ज़्यादा नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा फायदा उसका हुआ। अगर आप यूरोप में जाकर सबसे ज़्यादा रिच फैमिली निकालेंगे वो अयूब की निकलती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है सचेत और जागते रहो तुम्हारा विरोधी शैतान। अब शैतान पता क्या? परमेश्वर ने एक दृष्टांत किसके साथ मिलाया है? जी एक मिलाया लॉयन मतलब शेर के साथ। परमेश्वर आपको पता है कि साइंस का कहना है कि जो शेर होता है ना वो 20-21 सेकंड के बीच के उसको मतलब शिकार करना पड़ता है, 20-21 सेकंड के बीच में। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था क्योंकि बाइबल कहती है ना उसका बाइबल कहती है एक दिन 1000 साल के बराबर है। अब मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का समय कौन सा है? अगर आप एक दिन 1000 साल के बराबर लगाएंगे, जैसे सोचो कि 1000 साल नीचे बीतते मतलब बीतते हैं ना, ऊपर एक दिन होता है। मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे ना 365 को अगर आप 1000 के साथ करेंगे आपको पता चलेगा कितना निकलता था। 3,06,525 दिन निकलते हैं। मतलब इतने दिन निकलते हैं, 3,06,525 दिन निकलते हैं। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ना, अगर आप जो अभी मैंने बताया था ना कि जो कितने सेकंड दौड़ता है शैतान, कितने सेकंड दौड़ता है पता आपको? सिर्फ 75 मतलब कितने सेकंड दौड़ता है कि 21-22 सेकंड मतलब दौड़ता है। अभी मज़े वाली स्टडी है क्योंकि ये हिब्रू स्टडी है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाओ इसको। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना ध्यान से, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो मैंने बताया था ना शैतान का कितना अंक निकलता है, 75 निकलता है। 75 मतलब 76 के आसपास ही है। अगर आप 365 को, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आपका वक्त आए तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस न्यूमरोलॉजी को समझो। आप 365 और डिवाइडेड जो जितना शैतान दौड़ता है मतलब कि गिरजन शेर की नहीं दौड़ता है, परमेश्वर कहते हैं उसको आप पता है क्या करो, प्रेजेंट निकालो। जब निकालेंगे आपको पता चलेगा इसका पता आंसर क्या निकलता है, 75 और 76। आप देख लो दुनिया में निकाल कर, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चिंता नहीं करते वो 76 के ऊपर ही जीते हैं, 78, 79, 80 तक जीते हैं। पर जो ज़्यादा चिंता करते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्यों बार बार समझाया सचेत और जागते रहो तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हें मतलब ऐसे लिखा ना तुम्हारा विरोधी शैतान कहता तुम्हारा कहता गिरजने सिंह के समान तुम्हें खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मतलब कि वो मैंने समझाया 365 को आपने 12 के साथ जैसे ही आप करेंगे आपको 76 से निकलेंगे। 76 जो शैतान का नंबर निकलता है, जो शैतान का नंबर तब निकलता है जब आप चिंता में ज़्यादा होते थे। परमेश्वर ने बोला अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, फिर भी आप यार चिंता कर रहे हो।
फिर अगली लाइन में क्या लिखा, कहता विश्वास से दृढ़ होकर, कहता जे जानकर तुम्हारा कहता सामना करो, कहता विश्वास दृढ़ होकर जे जानकर उसका सामना करो, तुम्हारा भाई जो कहता संसार में ऐसे दुख सह रही है। कहता अब परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जो सबसे बढ़िया, जो मेरी फेवरेट स्टडी है, कहता अब जो परमेश्वर जो कहता अनुग्रह का दाता है, कहता जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप भी सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं चाहता हूं दोस्तों आप बलवंत हो, जो सिद्ध हो, जो यीशु के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि अनुग्रह का युग आ चुका है। जब आप अनुग्रह को फॉलो करते हो, कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता ना करो, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कौन मेरी सपोर्ट करेगा, कौन मेरी मिनिस्ट्री पे सपोर्ट करेगा। परमेश्वर कहता तू चिंता ना कर, ये काम मेरा है। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको आत्मा देने जा रहा है। परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक विरोध की आत्मा, हर एक जो नेगेटिविटी की आत्मा, जितने मर्जी बड़े रैंक के लोग क्यों ना होंगे, परमेश्वर कहता मैं उसको खाड़ दूंगा। बाइबल कहती जो मेरे स्वर्गीय पिता ने बूटा नहीं लगाया वो खाड़ दिया जाएगा। तो यीशु के नाम में वो बीमारी उखड़ने वाली है, क्योंकि वो खुदा ने लगाई। अगर आपके घर में कर्ज, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, अगर आपके घर में कितनी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्यों होंगी, यीशु के नाम में वो पौधा उखाड़ दिए जाएंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं है। यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक इविल स्पिरिट, हर एक जो भी आपको तंग करती है, जो आपको ज़्यादा टेंशन में रखती है, जो ज़्यादा सचेत रहती है, जो कहती है तुम ज़्यादा सोचो फ्यूचर में मरे, प्रभु का आत्मा कहता है तू बेटी तू सुन रही है, तू ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है, तो सोच रही है पता नहीं मेरा क्या बनेगा, क्या होगा आगे जाकर। परमेश्वर कहता है तू सचेत और जागती रहे। जो तुम्हें अभी समझाया, तू बस किसी बात की चिंता ना करना, बस तू मेरे दाएं हाथ के नज़दीक रहना, तो मैं तुम्हें सही टाइम पर बढ़ाऊंगा। तो यीशु के नाम में वो तुम्हें अनुग्रह का दाता सिद्ध करने जा रहा है, वो तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, वह तुम्हें सेम नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप अनुग्रह वाले लोगों के साथ जरूर खड़ो। अगर आप हमारी चर्च के साथ खड़ना चाहते हो, आपको बार कोड दिखाया जाता है, हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लेंस की लोड़ है, अभी हमें कैमरेज की लोड़ है, हमें बहुत सारी लाइट्स की ज़रूरत है, मैट की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कोई भी मेरा भाई या बहन या मेरी माता सुन रही है, अगर कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो, आप टाइप मतलब पे कर सकते हो। जब आप करेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड।